हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर। द लर्निंग लैब परिवार की ओर से आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी कामना करते हैं जो आप लक्ष्य प्राप्ति करना चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो। आज गणतंत्र दिवस भारत का जो गौरवपूर्ण दिवस है, आज उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि भारत में गणतंत्र दिवस कब इसकी शुरुआत हुई, 77वां गणतंत्र दिवस कहाँ मनाया जाता है, किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसी कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई हैं जिनके बाद में हमको हमारा जो देश है वो पूर्ण गणराज्य बना है। तो आज का यही हमारा टॉपिक है कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। तो चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर संविधान हमारा गौरव है जिसमें लोकतंत्र, समानता, न्याय और यही भारत की पहचान है। ये आपकी जो तारीख है आपकी 26 जनवरी, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं, क्या क्या रीजंस रहे होंगे, यानी आज ही के दिन जो डेट है आपकी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से लागू हुआ था, जिसके अंतर्गत संविधान में आपके लोकतंत्र, समानता और न्याय की बात कही गई थी, जो कि भारत की विशेषकर क्या है आपकी पहचान है। इसी प्रकार से जिसकी क्या हिस्ट्री रही है, क्या इतिहास है, भौगोलिक पृष्ठभूमि क्या है, हम एक एक करके उसको डिस्कस करने वाले हैं। बात कर लेते हैं हम 26 जनवरी की, कि जिसके दिन हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 26 जनवरी को क्या क्या हुए हैं तो देखिए यहाँ पर 26 जनवरी को भारतंत्र में गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि संविधान लागू हुआ था 1950 ईस्वी को। ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। भारत के राष्ट्र प्रतीकों की बात करें तो जिसमें आपका अशोक स्तंभ मेंशन किया गया है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते आपका लिखा हुआ है। ये जो सत्यमेव जयते आपका वाक्यांश है वो हमने मुंडक उपनिषद से आपका लिया हुआ है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है क्योंकि एक एक पॉइंट है जो आपके प्रत्येक क्वेश्चंस में आते हैं। जितने भी आपके पेपर होते हैं वहाँ पर इनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक जैसे भारत की शक्ति, सत्यनिष्ठा के प्रतीक हैं। राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं जिसमें हमारे 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा, जिसमें केसरिया आपके बलिदान को निम्नलिखित करता है। आपका जो सफ़ेद रंग है वो आपकी सत्यता को प्रकट करता है। वही हमारा जो ग्रीन रंग है वो हमारे समृद्धि को प्रकट करता है। जो इसके अंतर्गत आपका लगा हुआ है जो अशोक चक्र है वो हमारे न्याय का प्रतीक माना जाता है कि जो न्याय है वो हमेशा चलता रहना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे जो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान है जिसके अंतर्गत जनगण मन अधि और आपका जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम को भी हम मेंशन किया गया है। इसमें हम किसकी गाथा गाते हैं, भारत की एकता की गाथा गाते हैं, भारत के गौरव की गाथा गाते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट पर्सन है उनमें से हैं आपके संविधान निर्माणकर्ता डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में उन्हें हम जानते हैं। प्रत्येक वर्ष जो आपकी 26 जनवरी होती है इसकी परेड की जाती है और ये परेड कहाँ पर की जाती है तो ये नई दिल्ली के राजपथ पर आपकी परेड की जाती है, जहाँ पर अलग अलग राज्यों की झांकियाँ वगैरह भी निकाली जाती हैं। ये जो नई दिल्ली का राजपथ है, राजपथ का ही नाम क्या कर दिया गया है तो राजपथ का ही नाम अब आपने क्या कर दिया है, कर्तव्य पथ कर दिया गया है, जिस पर आपकी राष्ट्रीय परेड को किया जाता है। वहीं हम 1950 ईस्वी को गणराज्य बने थे। गणराज्य का मतलब ऐसा होता है कि जनता के द्वारा चुना हुआ शासक होता है, ना कि आपका वंशक्रम होता है। वहीं अगर हम बात करें अपने शस्त्र बलों की, भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों ही आपके परेड में प्रदर्शन करती हैं। राष्ट्रीय ये जो 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस है वो एक हमें संदेश देता है, एक महत्व देता है। किसका संदेश देता है कि हमारे देश में अनेकता होते हुए भी क्या है, सभी धर्मों में आपकी एकता है। शिक्षा और प्रतीक के लिए हम जाने जाते हैं, शांति और संप्रभुता के लिए हम जाने जाते हैं। ये जो 26 जनवरी है वो आपका किसी एक कम्युनिटी, किसी एक समुदाय का त्यौहार नहीं है, ये एक राष्ट्रीय फेस्टिवल है जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें या सारी गतिविधियों को मेंशन किया जाता है।
वहीं अगर हम बात करते हैं कुछ चीज़ों की, देखिए गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है उसका समारोह होता है 26 जनवरी को किया जाता है। नई दिल्ली कर्तव्य पथ पर होना है, जिसका कर्तव्य पथ पहले क्या नाम था, राजपथ पहले नाम था, लेकिन अब हम इसे कर्तव्य पथ के नाम से जानते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है और वर्तमान में राष्ट्रपति आप सभी को पता होना चाहिए कौन है, आपकी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आपकी राष्ट्रपति हैं। ये चीज़ भी आपको याद रहनी चाहिए। ये आपकी एक ट्राइबल कैटेगरी से आती हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जिनके द्वारा ध्वजारोहण किया जाना है। 21 तोपों की सलामी दी जाती है, सेना की परेड की जाती है। सेना में आपकी भारतीय सेना यानी सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों ही इसमें सम्मिलित होती हैं। यहाँ पर आपकी जो ब्रीथिंग की जाती है, आपकी जो सलामी है, उसके साथ साथ आपकी जितनी भी सेना है वो प्रदर्शन भी यहाँ पे करती हैं। अब देखते हैं एक एक चीज़ इनके इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संविधान का निर्माण का प्रोसेस कैसे हुआ था। संविधान सभा का गठन हुआ था आपका 1940 ईस्वी को, जिसमें कैबिनेट मिशन योजना के तहत आपकी बैठक हुई थी। प्रथम बैठक किसके द्वारा की गई थी, तो आपको ये डेट आपको हमेशा याद करनी है क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 9 दिसंबर 1940 को आपकी संविधान सभा का निर्माण हुआ था, जिसके आपके एक अस्थायी सदस्य चुने गए थे। कौन चुने गए थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं परमानेंट की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का क्या चुना गया था, स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जिनके मार्गदर्शन में ही संविधान सभा का या संविधान का निर्माण हुआ है। बाद में जाके जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है भारत के क्या बने थे, आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछे जाएं। प्रारूप समिति की बात करते हैं तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और उन्हीं को हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है, संविधान के मुख्य वास्तुकार या फिर भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। संविधान के कितना समय लगा था इसको बैठक करने में, तो ध्यान रखिएगा संविधान को बनाने में अपने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है, जिसमें कितनी चर्चाएं की गई हैं भारतीय संविधान सभा के द्वारा, तो 11 सत्रों में आपकी 165 दिनों तक आपकी ये चर्चाएं चली थी। जबकि एक और सत्र हुआ था जिसे हम 12वां सत्र कहते हैं, वो हुआ था आपका 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, जिसमें आपके सभी राष्ट्रीय प्रतीकों को भारतीय संविधान सभा ने अंगीकृत किया है। 26 जनवरी को ही क्यों चुना, क्योंकि हम इसका जब इतिहास जानते हैं, हिस्ट्री जानते हैं कि इनको हमने क्यों चुना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा आपके जो एक सत्र हुआ था आईएनसी के द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, कब हुआ था 1930 ईस्वी को। उसी दिन आपके जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में ये लाहौर अधिवेशन हुआ है आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उस दिन आपके पूर्ण स्वराज को घोषित कर दिया था कि हम आज से ही अपने देश को पूर्ण स्वराज मानते हैं। कांग्रेस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उन्होंने इसका संकल्प लिया था, आह्वान किया था। इसी स्मृति में हम लोगों ने 1950 को अपने संविधान को पूर्ण रूप से भारत को एक संप्रभु और गणतंत्र राज्य घोषित किया है। क्या किया है कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को आपको पूरे देश को हमने घोषित किया है संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और गणराज्य हमने अपना देश को घोषित किया है। और ये एक्सेप्टेंस किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखिएगा ये लागू किया गया था आपकी संविधान सभा के द्वारा। एक एक डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर पूर्ण स्वराज का दर्जा घोषित किया था, इसलिए हमने 26 जनवरी को ही घोषित किया है और इस 26 जनवरी को ही हमने गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा की हुई है। यहाँ पर देखिए जब 26 जनवरी की परेड निकलती है तो अलग अलग राज्यों की झांकियाँ होती हैं, यहाँ पर रंगारंग प्रदर्शन करती हैं अपनी, जो उनमें क्या क्या होता है, संस्कृति और परंपरा की जाती है, विविध कला और ऐतिहासिक धरोहर का प्रदर्शन करती हैं। लोक नृत्य किया जाता है जिसमें आपको कथक है, मैथिली है, ये सारी चीज़ें आपकी की जाती हैं। विकास योजनाओं पर अभिभाषण किया जाता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का गुणगान किया जाता है, जिससे कि हम अपने भारतीय इतिहास को, भारतीय परंपराओं को, भारतीय व्यंजनों को, भौगोलिक स्थिति को हम यहाँ पर अपने सरोवर में देखते हैं। अलग अलग राज्यों की अलग अलग परंपराएं होती हैं, उन सभी को हम मार्गदर्शन करते हैं, जो कि आपके कर्तव्य पथ पर आपकी ये सब चीज़ें की जाती हैं। ये चीज़ आपको याद करनी है क्योंकि वहाँ पर आपकी परेड निकाली जाती है और परेड में ही इन सब का प्रदर्शन किया जाता है।
अब हम बात करते हैं मुख्य अतिथि की, क्योंकि ये मुख्य अतिथि की परंपरा कब से चली आ रही है, क्या होती है परंपरा, इसमें हम बात करते हैं। क्योंकि आपका जो वर्तमान में गणतंत्र दिवस है वो कौन सा है, 77वां गणतंत्र दिवस है, जिसका हम सेलिब्रेशन 26 जनवरी 2026 को करने वाले हैं। तो यहाँ पे 90% हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मुख्य अतिथि कौन होगा 2026 में। तो इस बार के जो मुख्य अतिथि हैं वो हैं यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वैन डर लेयन, और इनके साथ साथ में आपके एक और व्यक्ति हैं एंटोनियो कोस्टा को भी बनाया गया है, जो कि यूरोपीय परिषद के क्या हैं, आपके अध्यक्ष हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो यूनियन है आपका यूरोप यूनियन है, उनके साथ राजनीतिक साझेदारी करती हैं, और ये जो आपका यूरोपीय परिषद है वो व्यापार, संस्कृति, राजनयिक सहयोग को बढ़ावा देता है। गणतंत्र दिवस की परेड की जाती है, इन्हें आपकी सलामी दी जाती है हमारी सरकार के द्वारा, जिसमें आपकी सेना आपकी सम्मिलित की जाती है। गणतंत्र दिवस की परेड कहाँ पे होनी है, तो ये आपके कर्तव्य पथ पर की जाती है। ये चीज़ को आपको याद रखना है। कर्तव्य पथ का पुराना नाम क्या है, आपका राजपथ है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। 26 जनवरी 1950 का ऐतिहासिक हमारा दिन क्यों रहा है, हम एक एक करके बात कर लेते हैं। एक नया भारत, एक नया संविधान निर्माण हुआ है, जिसमें गणराज्य बनता है, संविधान लागू होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके पहले प्रेसिडेंट आपके बनते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और पहले प्रेसिडेंट बनने वाले व्यक्ति कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार से आपके संबंध रखते हैं। गवर्नर जल की व्यवस्था को हम क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। हम अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र घोषित करते हैं कि अब हमारे पास में किसी का भी कोई भी शासन नहीं है, जो भी है फैसले हम अपने आप लेंगे। इनमें आप जरा देख रहे होंगे, ये राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति थे। गणतंत्र दिवस से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके। गोरखपुर इतिहास रखा जा चुका है। 26 जनवरी 1950 को आपका एक्सेप्ट किया जाता है, जिस दिन ये क्या होता है, संविधान सभा के द्वारा ये हाथ से लिखा जाता है पूर्ण। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है अपने भारत का है, जिसके हैंड राइटिंग से लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, मूल प्रति जिसके हाथों से लिखी गई है वो प्रेम बिहारी नारायण राय जी हैं। इनका आपको याद करना है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन यूपी SSSC पूछ चुकी है। जबकि चित्रांकन किनके द्वारा किया गया है, तो नंद बोस के द्वारा इसका चित्रांकन किया गया है। कलाकृति बौद्ध शांति निकेतन और कलाकारों को इन्होंने सजाया है। बाद में हम अपने तिरंगे को, राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए राष्ट्रीय गान के द्वारा की जाती है। 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में, जिन्हें हम भारतीय संविधान का निर्माणकर्ता कहते हैं, या फिर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इम्पोर्टेंट सबसे व्यक्ति हैं। ये प्रारूप समिति के कौन थे, आपके अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, जो प्रारूप समिति है उसने ही पूरा यानी जो ड्राफ्ट किया है उसके अध्यक्ष हैं आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये चीज़ को आपको याद रखना है। जब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे, तो टोटल आपके 7 मेंबर थे, जिनके हेड कौन थे, आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर। इनके द्वारा हर चीज़ को अपने समानता के साथ देखा गया, वास्तुकार बनाया गया। जैसे मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, जब आप संविधान की किताब पढ़ते हैं या पॉलिटी की किताब पढ़ते हैं, उसमें मौलिक अधिकार आपके कहाँ से कहाँ तक दे रखे हैं, तो आर्टिकल नंबर आप जैसे 12 से लेकर 35 पढ़ते हो, तो वहाँ पर आपके मौलिक अधिकारों की बात की गई है, मानव अधिकारों की गारंटी दी गई है, जिसमें आपकी स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, समानता, अवसर की समानता, शिक्षा की समानता, शोषण के विरुद्ध, ये सब आपको मौलिक अधिकार दे रखे हैं। जिसमें आपके समानता का सिद्धांत आपको दिया गया, जाति लिंग भेद आधार के कोई भी उन्मूलन यहाँ पर किया गया है। अगर आर्टिकल नंबर जैसे ही आप 17 पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस चीज़ का भी जिक्र किया गया है। सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वंचित और शोषित वर्गों का उत्थान करने के लिए सशक्तिकरण की भी बात की गई है। लोकतंत्र की नींव क्या है, हमारे किसी भी देश के लिए लोकतंत्र क्या होता है, कौन सी नींव होती है, तो सबसे पहले वो राज्य या फिर कोई देश है वो संप्रभु होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, गणराज्य होना चाहिए। उसके बाद में ही हम किसी देश को कह सकते हैं कि वो एक लोकतंत्र देश है। तो इस प्रकार से हमने जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पे हमने समझे हैं। जाते जाते आप सभी को अगेन गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ध्यान रखिएगा, ये आपका 77वां गणतंत्र दिवस है।
आप सभी से जाते जाते रिक्वेस्ट और करते जा रहे हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे पहले यूपी SSS जितने भी क्वेश्चंस पेपर आ रहे हैं उनके प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर, प्रैक्टिस सेट, उत्तर प्रदेश स्पेशल, जनसंख्या की विधियाँ, सारी की सारी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, आप उन जाकर देख सकते हैं। जाते जाते आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ऐसी हम कामना करते हैं कि आप जो भी लक्ष्य प्राप्ति करना चाहते हैं वो आपकी भगवान लक्ष्य प्राप्ति करने में सहायक हों। और स्वस्थ रहिए, अच्छे से खाइए, अच्छे से गणतंत्र दिवस को मनाइए। आप सभी को लर्निंग लैब परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।